नमस्कार साथियों। तो आज है 5 अप्रैल 2025। लास्ट डे बाजार की सेंटिमेंट सीरियसली बहुत ही ज़्यादा खराब था और ऐसा लग भी रहा है कि आगे और भी खराब हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से। खैर, रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे चर्चा हो चुका है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और खबर के बारे में। रिसेंटली भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी श्रीलंका की सफर में गए और वहां पे जाके दोनों देश के भीतर बहुत सारे क्रूशियल डील साइन हुआ, जिसके तहत बहुत सारे इंडियन कंपनीज को आगे फायदा मिल सकता है, जो कि आपके साथ डिटेल में इस वीडियो में शेयर करने चाह रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात, जो डील साइन हुआ है ये पहली बार हुआ है भारत और श्रीलंका के भीतर, जिसके कारण ये डील जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज्यादा मैं कहूंगा कि क्रूशियल भी है उन सारे सेक्टर्स के लिए। जैसे कि देखिए, इंडिया एंड श्रीलंका इंक्ड, जो कि एग्रीमेंट साइन किया, फर्स्ट एवर, पहली बार दोस्तों, डिफेंस पैक्ट, डिफेंस के ऊपर एग्रीमेंट साइन किया। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेवलप एट एनर्जी हब, यहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे कुछ नाम है ऐसा कि ट्रिनकोमली नाम की जगह है श्रीलंका पे, वहां पे एक एनर्जी हब भी बनाएगा। ठीक है, ये तो सबसे मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट डील है जो कि भारत और श्रीलंका के भी साइन हुआ है रिसेंटली। इसके अलावा टोटल 10 ऐसे डील साइन हुआ। देखिए, यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट में पहले डील वही मेंशन किया जो कि डिफेंस से रिलेटेड, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा बाकी जो डील साइन हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट, रुकिए। ये देखिए, ये बाकी 9 एग्रीमेंट, ये हो गया बाकी 9 में सबसे पहला एग्रीमेंट, जो कि यहाँ पे देखिए, द टू लीडर्स ऑल्सो वर्चुअली कंडक्ट द ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑफ, ये देखिए, संपूर्ण पावर प्रोजेक्ट, पावर सेक्टर को कुछ बड़े यहाँ पे डील साइन हुआ। द फोकस डेवलपिंग ट्रिनकोमली एस एनर्जी हब, वहाँ के मतलब जो श्रीलंका में आप बोल सकते हैं एक तरफा जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उस जगह पे जो ये प्लांट क्रिएट होगा। ठीक है, ये देखिए, द सामपुर सोलर पावर प्लांट विल हेल्प श्रीलंका एनर्जी सिक्योरिटी, ऑल द पीपल ऑफ श्रीलंका विल बेनिफिट फ्रॉम द एग्रीमेंट साइन for building a multi-product pipeline and developing Trincomalee as an energy hub, मोदी सेठ, भारत की प्रधानमंत्री ने ये स्टेटमेंट में दिया है। उसके बाद देखिए, जो दूसरा डील साइन हुआ है, द ग्राइड ऑफ इंटरकनेक्टिविटी एग्रीमेंट साइन बिटवीन टू कंट्रीज, दोनों देश के भीतर जो इंटरकनेक्टिविटी यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ। ओके, इसके अलावा देखिए, जो तीसरा डील है, द टू साइड्स ऑल्सो साइंड एन एमओयू, दोनों तरफ से एक और एग्रीमेंट साइन हुआ, इंटरकनेक्ट देयर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड टू फैसिलिटेट पावर ट्रेडिंग के लिए। ओके, इसके अलावा देखिए, जो चौथे डील साइन हुआ है, एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग द, जो यूएई के साथ भी रिसेंटली साइन हुआ था, ठीक है, उसी के ऊपर, एम एट डेवलपिंग ट्रिंकोमालाई एज अ एनर्जी हब विच इंक्लूड, ये देखिए, कंस्ट्रक्टिंग अ मल्टी प्रोडक्ट एनर्जी पाइपलाइन। उसके बाद देखिए, पांचवा डील जो है, यहाँ पे कुछ कुछ डील आपको लग सकता है कि रिपीट हो रहा है, बट एक्चुअली रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे जगह पे ये साइन किया कि हाँ, पहले वहाँ पे क्रिएट किया जाएगा, उसके बाद वहाँ से सप्लाई करना पड़ेगा। तो नाम देख के हो सकता है आपको लगे कि थोड़ा बहुत रिपीट हो रहा है, बट एक्चुअली रिपीट नहीं है। ओके, उसके बाद देखिए, और भी बहुत सारे डील्स है जैसे कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, बट वो हम लोग की मतलब मार्केट से रिलेटेड काम के नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हो बहुत सारे धर्म की नाम भी अभी मेंशन किया, अलग अलग यहाँ पे एग्रीमेंट डील्स वगैरह साइन हुआ। बट उसके साथ साथ देखिए, यहाँ पे कुछ फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर भी डील साइन हुआ, जो कि वहाँ की जो मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, मतलब भारत से मेडिसिन, सिरप, जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स वहाँ पे सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके तहत बहुत सारे सेक्टर को फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ एक और मैं कहूँगा, देखिए, ये मार्केट से रिलेटेड नहीं है, बट ये जो डील साइन किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, श्रीलंका की जो रिसेंट प्रेसिडेंट, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है मोदी जी को कि विल नॉट वोंट अलाउ टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। ये कौन सी देश के लिए ये इनडायरेक्टली मेंशन किया? ये दोस्तों चाइना के लिए मेंशन किया, क्योंकि चाइना ने, हमने देखा था इसके पहले भी बहुत बार श्रीलंका में अपना एक बंदरगाह बोल सकते हो, या वहां पे कुछ ऐसे प्लांट सेट करना चाहते थे ताकि भारत के ऊपर, खास करके जो दक्षिण भारत की क्षेत्र है, वहां पे निगरानी रख सके। तो एक्चुअली यहाँ पे इनडायरेक्टली चाइना को यहाँ पे हिंट किया है कि देखिए, वोंट अलाउ टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। भारत के अगेंस्ट में कोई देश अगर यहाँ पे कारोबार करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ये मैं कहूँगा एक बहुत
अच्छी डील साइन हुआ, बहुत अच्छी एग्रीमेंट साइन किया और इनकी तरफ से स्टेटमेंट भी दिया। ओके, तो ये दोस्तों कुछ वाइटल डील्स एंड एग्रीमेंट साइन हुआ भारत और भारत के पड़ोसी चाइना के भीतर। बट इनमें से देखिए यही लग रहा है कि मेनली यहाँ पे तीनों सेक्टर को टारगेट किया जा रहा है। एक तो हो गया जो फर्स्ट एवर डील साइन हुआ डिफेंस, इसके अलावा आप देख सकते हो पावर सेक्टर या एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया जा रहा है, और उसके अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर को भी काफी बेनिफिट मिल सकता है। अब देखिए बात यह है कि श्रीलंका बहुत बड़े देश नहीं है, वहां पे जो जनसंख्या है बहुत ज्यादा नहीं है, तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा फायदा ना मिले, बट बहुत सारे कंपनी को थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है। आइए उस बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में विस्तार पूर्वक बताता हूँ कि कौन कौन सी कंपनी को किसके थ्रू फायदा मिल सकता है। पर उसके पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन उसको क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के लिए तुरंत आपके पास पहुंच सके। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर के तहत बहुत सारे कंपनी को फायदा मिलेगा, बट यहाँ पे आप बहुत ज्यादा हाईली एक्सपेक्टेड मतलब हाईली एक्सपेक्टेशन मत रखना कि श्रीलंका ने बहुत ज़्यादा कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या कोई बड़े सबमरीन ऑर्डर देगा इंडिया का, तो ऐसे एक्सपेक्टेशन मत रखना। हाँ, छोटे मोटे गोला बारूद जस्ट लाइक आपकी एमुनिशन हो गया, आपकी आर्टिलरी हो गया, बिकॉज देखिए श्रीलंका को उतना जरूरत भी नहीं है। आप पूछेंगे क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए मेनली जो श्रीलंका के आसपास में कोई पड़ोसी भारत के अलावा है भी नहीं, एक दो को छोड़ के मालदीव वगैरह है ना, मॉरिशस वगैरह, तो जिसके कारण मैं कहूंगा कि मतलब जो खतरा उतना ज्यादा नहीं है, और साथ में देखिए इंडिया की सपोर्ट भी है, तो उतना ज्यादा उनको डिफेंस से रिलेटेड चिंता भी करना नहीं पड़ती, क्योंकि इंडिया हमेशा सिक्योर रखते हैं उनकी बॉर्डर को, ठीक है। बट हाँ, अगर जरूरत पड़ते हैं मतलब इंटरनल कोई बोल सकते हो कि मामले के लिए इंटरनल होता है ना, जैसे कि टेररिस्ट हमला, तो उसके लिए बहुत सारे जो कंपनी जो कि गन्स हो गया, एमुनेशन हो गया, आर्टिलरी हो गया, बॉम्ब हो गया, जस्ट लाइक एक्सप्लोसिव हो गया, उस टाइप की मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको ठीक ठाक बोल सकते हो बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कि बेल इसमें से एक कंपनी है जो कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में बेताज बादशाह है। इसके अलावा मैं कहूंगा बीडीएल, इस कंपनी को भी काफी फायदा मिलता है, जो कि कंपनी मेनली डिफेंस सेक्टर में वही एमुनेशन हो गया, आर्टिलरी हो गया, या जो एक्सप्लोसिव मतलब जस्ट लाइक ग्रेनेड हो गया, इस टाइप की जो प्रोडक्ट है वो कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। मतलब छोटो मोटो प्रोडक्ट यहाँ पे ठीक ठाक ऑर्डर मिल सकता है, ठीक है। तो बीडीएल को भी आप चाहे तो नजर रख सकते हो, मतलब इसको फायदा मिलेगा। देखिए अब देखिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि क्योंकि आज बाजार की सेंटीमेंट इतना खराब चल रहा है और नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक क्या होगा ये किसी को अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि कल रात भी आप देख लीजिए यूएस मार्केट में अनदर क्रैश हुआ, डॉ जोन्स नैस्डैक 5.5-6% तक यहाँ पे गिरावट में क्लोजिंग दिया, गिफ्ट निफ्टी क्रैश कर गया उसके बाद। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में शेयर में तेजी होगा, नहीं, ऐसा तो मैं भी उम्मीद नहीं रख रहा हूँ, बट हाँ इन सारे कंपनी को ऑर्डर मिल सकता है फ्यूचर में। ओके, अच्छा, बीडीएल के अलावा देखिए यहाँ पे मझगांव डॉक को भी थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है। मझगांव डॉक को क्यों फायदा मिलेगा, बिकॉज देखिए क्योंकि श्रीलंका ऑलमोस्ट ऐसे एक देश है, कुछ ऐसे देखते हैं, ठीक है। इसके आसपास में ज्यादातर मतलब बोल सकते हो कि 95% एरिया जो है ना वो पानी से ही है ना। तो वहां पे एक्चुअली अलग अलग जो शिप्स हो गया, आपके छोटे मोटे वेसल्स हो गया, ठीक है। इसके तहत चाहे यहाँ पे बात करें मझगांव डॉक की, चाहे यहाँ पे हम बात करें आपकी गार्डन रिच की, या बात करें कोचिन शिपयार्ड, इस टाइप की कंपनी को काफी फायदा मिल सकता है, क्योंकि ये जो छोटे शिप हो गया, आपके छोटे लेवल की जो बोल सकते हो कि लॉन्च टाइप का या वेसल्स टाइप का, ये इस टाइप की जो प्रोडक्ट है ऑर्डर मिल सकता है। ओके, और आप लोगों ने आई थिंक नोटिस किया होगा इस लिस्ट में मैं अभी तक एचएल को मेंशन नहीं किया, क्योंकि एचएल मेनली जो टारगेट करता है वो फाइटर एयरक्राफ्ट, बट इस लिस्ट में एचएल को इसलिए मेंशन किया क्योंकि एचएल की कुछ ऐसे छोटे प्रोडक्ट भी है, जैसे कि आपकी कुछ हेलीकॉप्टर वगैरह हो गया, जिसके थ्रू आप इधर से उधर जो आर्मी को ट्रांसफर कर सकते हो, जस्ट लाइक आपके ध्रुव हेलीकॉप्टर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की प्रोडक्ट को भी आई थिंक की जरूरत पड़ सकता है, तो जिसके कारण मैं एचएल को इस लिस्ट की आखिरी चरण पे ऐड किया। इसके बाद देखिए मैं कहूंगा इंजीनियरिंग सेक्टर को भी काफी फायदा मिल सकता है, चाहे वो यहाँ पे कोई एनर्जी की हब बनाए या पावर प्लांट सेट करे, तो एनर्जी जो यहाँ पे इंजीनियरिंग सेक्टर है जस्ट लाइक भेल, इसको काफी फायदा मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो मेनली पावर को यहाँ पे टारगेट किया वहाँ पे पावर सप्लाई करने के लिए, एनर्जी सप्लाई करने के लिए, तो एनटीपीसी देखिए इस लिस्ट में मैं कहूंगा टॉप नॉच पोजीशन पे होल्ड कर रहा है एनटीपीसी, जो कि अपने आप पे बहुत बढ़िया कंपनी है। इसके अलावा आप चाहे तो अदानी ग्रुप में से अदानी ग्रीन को भी ऐड कर सकते हो, बट हाँ रिसेंटली हमने देखा वहाँ पे अदानी के साथ मतलब जो लोकल रेसिडेंट है और अदानी के खिलाफ काफी
विरोध भी देखने को मिला। तो यहाँ पे मैं कहूँगा अदानी को उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट हाँ अगर फ्यूचर किसी को मालूम नहीं है, फायदा मिल भी सकता है। बट यहाँ पे मेनली पावर सेक्टर में एनटीपीसी को काफी फायदा मिल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ क्रूशल कंपनी जिसको इसी डील एंड एग्रीमेंट के तहत थोड़ा बहुत यहाँ पे बेनिफिट मिल सकते हैं, जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। और दोस्तों आपका कोई डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।